हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडी मैथ क्लास। देखो आज बात करने वाले हैं हमारे पास हिस्ट्री के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें से तुम्हारे एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। देखो इस वीडियो में तुम्हें समझा रहा हूँ कि हम इस पूरे चैप्टर में कर क्या रहे हैं, या फिर जो पूरी वीडियो है उसमें कर क्या रहे हैं। मैं तुम्हें ना जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको छोटे फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, ताकि तुम इसको पढ़ के समझ पाओ। और जब तुम्हारे एग्जाम में इसके बारे में पूछ जाए तो इन पॉइंट का यूज करके तुम इसके आंसर दे पाओ। तो कह रहे कि विद्रोही सिपाहियों ने पुराने शासकों से क्या आग्रह किया, क्या मांग करी। पहला, अनुभव के कारण नेतृत्व मांगा, लीडरशिप मांगी। और मेरठ के सिपाही दिल्ली आ गए, ठीक है। और नाना साहेब को कानपुर सौंपा गया, ठीक है। और अवध में वर्जिश को नेता चुना और जनता को पुराने शासक से लगाव रहा, ठीक है। तो ये सारी सारी बात थी। अगला, विद्रोही योजनाबद्ध कैसे थे। जो विद्रोही लोग थे वो योजना के हिसाब से चलते कैसे थे। पहला, सिपाही पंचायतें फैसला लेती थी। और 41वीं नेटिव इन्फेंट्री संगठित थी। और जाति धर्म से एकजुटता बढ़ी। और फिर योजनाबद्ध हमले किए गए और रणनीति से विद्रोह हुआ। ये सारे सारे पॉइंट है, इसको लिखते हो तो तुम्हें पूरे पूरे मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। अगली बात, धार्मिक विश्वास की भूमिका क्या थी। ठीक है, तो पहला चर्बी वाले कारतूस का विवाद हुआ था, ठीक है। और धर्म भ्रष्ट होने का डर था। और ईसाई धर्म अपनाने की नीति चालू हुई थी। और धार्मिक नेताओं का समर्थन किया गया। और अंग्रेज धर्म प्रचारक भेजते थे, ठीक है। अब क्या, जो अंग्रेज धर्म के जो लोग हैं वो अपना प्रचारक भेजते हैं कि भारत जाओ, ठीक। और वहां जाके क्या है कि हमारे धर्म का प्रचार करो। अगला, विद्रोहियों ने एकता कैसे स्थापित करी। पहला, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। और धार्मिक जाति भेदभाव नहीं किया, ठीक है। और बहादुर शाह की अपीलें निकाली और हिंदी फारसी उर्दू में घोषणा की। और फिर सिपाही पंचायतों से सामूहिक निर्णय लिया गया, ठीक है। अगली बात करते हैं, अंग्रेजों ने विद्रोह दबाने के लिए क्या किया। तो पहले क्रूरतापूर्ण दमन किया, गोली वगैरह चलाई थी और मार्शल लॉ किया गया था। अच्छा, मार्शल लॉ पढ़ गया ना, इसके बारे में एग्जाम में आने के चांस होते हैं। अगली बात, गांव में सैनिक भेजे, फूट डालो, राज करो अपनाया, ठीक है। एक नीति डाली कि तुम लड़ाई करो, ठीक, और फिर राज कर लो। अगला, विद्रोहियों को अलग थलग किया और जो विद्रोही लोग थे उनको अलग अलग कर दिया। अगली बात करते हैं हमारे पास जो है कि अवध में विद्रोह क्यों व्यापक था। ठीक, तो कह रहे कि जो अवध है, ठीक है, वहां पे जो विद्रोह है वो ज्यादा बड़ा क्यों था, क्योंकि 1856 में ब्रिटिश नियंत्रण हुआ, ठीक है, तब से लेकर अभी तक चलता है। और नवाब व ताल्लुकदार असंतुष्ट थे। जो भी नवाब थे, ठीक है, और जो ताल्लुकदार लोग थे वो काफी असंतुष्ट थे। और बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। और किसानों पर अत्याचार बढ़ गए थे और अंग्रेजों से बदला लेना चाहा था, ठीक है। अगली बात करते हैं, विद्रोही क्या चाहते थे। तो अंग्रेजों का पूरी तरह अंत चाहते थे वो। और भारत में ब्रिटिश सरकार का हटाना और पुरानी सत्ता पुनः स्थापित करना। और व्यापार जमींदारी के हित बचाना और शासन शासन व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। ये सारी सारी चीज। अगली बात करते हैं, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोग जैसा दिखाने के लिए क्या किया। पहला, खादी के वस्त्र पहने, हाथ में लाठी रख ली, चरखा चलाया, गांव में समय बिताया और साधारण भाषा बोली और गरीबों से तदा हाँ भाई, तदा तदा में, ठीक है, तदा में किया। इसका मतलब ये है कि भाई उनके साथ रहे, ठीक है, उनके साथ मिलजुल के रहे। अगली बात, किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे। पहला, मसीह की तरह देखते थे, गांधी बाबा कहकर पुकारते थे और चमत्कारी शक्ति की अफवाहें थी। और किसानों के रक्षक समझते थे और ब्रिटिश अधिकारी के अजय मानते थे, ठीक है। इस सारी सारी चीजें। अगला है, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बना, ठीक है। क्योंकि नमक आवश्यक खाद्य पदार्थ था इसलिए, और सरकार का एक अधिकार था उस पर, सिर्फ सरकार बनाएगी इसको, और ऊंचे दाम पर बेचा जाता था। और ग्राम उद्योग समाप्त हुआ और ब्रिटिश कानून से घृणा करी, ठीक है। ये सारी बात। अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है। क्योंकि घटना की जानकारी से मिल जाती थी। दूसरा, नेताओं की गतिविधियां प्रकाशित होती थी इसके अंदर। और पक्ष विपक्ष के विचार मिलते थे और जनता की सोच को दर्शाया थे। और जन साधारण का प्रभावी माध्यम था, ठीक है, इसीलिए। अगली बात करते हैं, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। तो पहला, स्वदेशी का प्रतीक था इसीलिए। मशीनीकरण के विरोध में था इसीलिए। और गरीबी दूर करने में सहायक था इसलिए। और आर्थिक स्वावलंबन बढ़ता है इसीलिए, ठीक। और श्रमिकों के लिए रोजगार देता था। अगली बात करते हैं, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था। तो पहला, अनौपचारिक शासन के विरुद्ध था इसीलिए। स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करता था। और वकीलों ने न्यायालय छोड़ा और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ।
और ब्रिटिश अत्याचार का विरोध किया। ठीक है, ये सारी बातें हमारे पास है। अगली बात, गोलमेज सम्मेलन में कोई नतीजा क्यों नहीं निकला, बताओ। क्योंकि प्रमुख नेता अनुपस्थित थे, जो वहाँ का मेन लीडर था, ठीक है, वो था ही नहीं वहाँ पे। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग अस्वीकार की गई, बोला कि हमें पूरी पूरी आज़ादी चाहिए, वो नहीं दिया गया। दलित वर्गों के लिए आरक्षण विवाद, ठीक है, जो है ना SC ST माइनॉरिटी जो भी है, इन सब के लिए अलग से कानून बनाया गया। और ब्रिटिश सरकार ने समर्थन नहीं दिया और लास्ट में कांग्रेस ने बहिष्कार किया। ये सारी चीजें। अगली बात, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को कैसे बदला। ठीक, पहला अहिंसा को अपनाया, दूसरा सत्याग्रह को बढ़ावा दिया, तीसरा किसान किसान और मजदूर की आवाज उठाई, और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई, और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। देखिए ये सारी बात पहले पढ़ा भी चुका हूँ वैसे में। ठीक, अब सुनो, अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह प्रभावित कर रहे थे। पहला, मुसलमानों को संख्या के आधार पर ये बोला गया कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं, ये वो इनकी संख्या कम होती है। ठीक है, अब सुनो, अगला, सिखों को सुविधा के संदर्भ में, जो सिख लोग थे, ठीक है, उन्हें क्या सुविधा वगैरह दी गई थी। और दलितों को ऐतिहासिक शोषण के कारण बताया गया, और आदिवासियों के हजारों वर्षों के अपमान से। ठीक है, और लास्ट ये 2 पॉइंट है, इसकी तो बस रीडिंग कर लेना। ठीक है, अब सुनो, अगली बात करते हैं वहां से, प्रांतों के लिए ज्यादा शक्ति के पक्ष में क्या तर्क दिए गए। पहला, संविधान में 3 सूची लाई गई, केंद्रीय शासन शक्ति का पुनः वितरण जरूरी किया, और कर संग्रह प्रणाली राज्य के विरुद्ध थी। ठीक, और केंद्र के विरुद्ध की संभावनाएं भी थी। और अगला हमारे से के संतनम मुरलियर के समर्थन से। ठीक है, ये सारी बातें हुई थी इसमें। ठीक है, कि क्या क्या पक्ष दिए गए, क्या क्या नहीं दिए। अगली बात, महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। क्योंकि हिंदू मुस्लिम को जोड़ सकती है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम को जोड़ना उनका काम था। ठीक, और अगली बात करें तो व्यवसाय कि उत्तर दक्षिण भारत को एक कर सकती थी, और भाषाई टकराव से हिंदू उर्दू अलग हो गए थे। ठीक है, हिंदी उर्दू अलग हो गए। उसके बाद हिंदी सांस्कृतिक हिंदी सांस्कृतिक उर्दू फासनिस्ट हुई, और भाषा धार्मिक पहचान के हिस्सा बन गई। ठीक है, इस तरीके से। अगली बात हमारे पास है कि वे कौन सी ऐतिहासिक ताकत थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया। तो पहले हमारे पास है राष्ट्रीय आंदोलन का गहरा प्रभाव, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका, और तीसरा 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रभाव है। ठीक है, अगर तुम इन बातों को लिख के आते हो, हल्का बहुत इसको एक्सप्लेन करते हो, तो तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। ठीक है, अगली बात है दलित समूह की सुरक्षा के पक्ष में दिए गए विभिन्न दावे। ठीक है, तो पहले कह रही अस्पृश्य उन्मूलन की मांग की गई। इसका मतलब हमारे पास है कि जो अस्पृश्य है, ठीक है, उसको बोला उसको हटा दो। अगला, मंदिर कुओं में प्रवेश करना समर्थन, और सरकारी नौकरी के आरक्षण की वकालत, और सामाजिक भेदभाव समाप्त करने की जरूरत, और दलित नेताओं ने विशेष अधिक अधिक मांग की। फिर अगली बात हमारे पास है संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत क्यों देखी। ठीक है, तो बस इसका सिंपली ये आंसर है। ठीक, इसको देख लेने के बाद इसे याद कर लोगे आराम से। अगली बात, संविधान सभा ने भाषा विवाद हल करने के लिए क्या किया। पहले हिंदी का राज ये भी हो चुका है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, और 15 वर्ष तक अंग्रेजी का उपयोग जारी रखा, और प्रत्येक प्रांत को क्षेत्रीय भाषा चुनने की अनुमति दी गई। ठीक है, बाकी 2 पॉइंट याद कर लेने इसके। अब सुनो, देखो हमारे पास होता क्या है कि अगर हमें हिस्ट्री के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने, हिस्ट्री ले लो या फिर जो पोल साइंस है वो ले लो, अगर तुम्हें इसके अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने, तो इसका सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि पहले बात करते हैं, देखो जैसे हिस्ट्री के बारे में, इसमें क्या होता है, तुम्हें ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट है वो याद कर लो। ठीक है, और जो जो तुम्हारी जो वीडियो दिखा रहा हूँ ना, ठीक है, जितनी वीडियो बना रखी है, उन सारे वीडियो कम से कम 2 बार देखो। ठीक, और लास्ट में एनसीईआरटी की रीडिंग। अगर इतना कर लेते हो तो तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स बन जाते हैं। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।